बांग्लादेश में अभी भी स्थिति असामान्य बनी हुई है और लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं। ऐसे में भारत के लिए चिंता कितनी बढ़ जाती है, इस पर विपक्ष का क्या सोचना है। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह हमारे साथ है। संजय जी, अब लगातार वायलेंस की खबरें आ रही हैं, माइनॉरिटीज पर अटैक खबरें आ रही हैं, तो ऐसे में आपकी चिंता किस ओर है? देखिए, जो विदेश मंत्री जी ने कहा कि उनको कुछ संस्थाओं ने भरोसा दिलाया है कि वहाँ हिंदुओं पे, माइनॉरिटीज़ पे अटैक नहीं होने देंगे, उनकी रक्षा सुरक्षा करेंगे, तो निश्चित रूप से सरकार को ऐसे लोगों से बात करनी चाहिए जिनके भरोसे पर वो हैं। और वहाँ के सेना प्रमुख से बात करनी चाहिए, जो अंतरिम सरकार है उससे बात करनी चाहिए कि वहाँ किसी भी हिंदू पर, किसी भी माइनॉरिटी के ऊपर कोई हमला न होने पाए। दूसरे जो भारतीय फंसे हैं उनको भारत जल्द से जल्द लाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि भारत को इन सब मुद्दों पर नज़र भी रखनी होगी और जो उचित कार्रवाई है उसके लिए बात भी करनी पड़ेगी। कुछ नेता कह रहे हैं कि जैसे हालात वहाँ हुए बांग्लादेश में, भारत में भी हो सकते हैं। सलमान खुर्शीद साहब हैं, उन्होंने बोला है। देखिए, भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं। हम विविधता में एकता वाले देश हैं। हमारी विशेषता यही है कि हम विविधता में एकता वाले देश हैं। तो यहाँ अच्छी बात यह है कि एक धर्म पर अटैक होता है तो दूसरे धर्म के लोग बोलते हैं, एक जाति पे अटैक होता है तो दूसरी जाति के लोग बोलते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। भारत के अंदर नफरत फैलाने की कोशिश की जाती है, दंगे फैलाने की कोशिश की जाती है, झगड़े लड़ाने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसके बाद हम संभलते हैं, एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं और अपने भाईचारे को मजबूत करके आगे बढ़ते हैं। तो बांग्लादेश जैसे हालात हिंदुस्तान में हम लोग पैदा नहीं होने देंगे और जो लोग नफरत का व्यापार करने की कोशिश करेंगे उनको सत्ता से हटाएंगे। वक्फ बोर्ड का जो एक्ट है उसमें बदलाव की बातें हो रही हैं और उस पर बहुत लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं। आपका क्या सोचना है? देखिए, अभी अयोध्या में इन लोगों ने सेना की जमीन उठा के अडानी को दे दी, तो पूरा देश बर्बाद हो जाए, मोदी जी को उसकी चिंता नहीं है। उनको सिर्फ अपने दोस्त की, अडानी की चिंता है, अपने मित्रों की चिंता है। तो वक्फ बोर्ड के पास बहुत सारी ज़मीनें हैं, तो हो सकता है उनकी प्लानिंग हो कि उठा के सारी ज़मीनें जो है वो अडानी को दी जाए। लेकिन वो कह रहे ट्रांसपेरेंसी आएगी, संरचना जो है उसमें बदलाव आएगा, जिन लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है वो मिल जाएगा। किस तरह की ट्रांसपेरेंसी आएगी? आपने प्रभु श्री राम के मंदिर की जमीन, 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी 5 मिनट के अंदर भाजपाइयों ने। ये तो प्रभु श्री राम के जमीन में चंदा चोरी कर रहे हैं। सेना की जमीन उठा के अडानी को दे रहे हैं, रेल की जमीन उठा के अडानी को दे रहे हैं, एयरपोर्ट की जमीन उठा के। कौन सी ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं? कहां पहुंचा दिया है देश को इन लोगों ने? ये सारी वक्फ की जमीनों पे कब्जा करके अडानी को देंगे, इनका सीधा मकसद है। हमसे अभी पूछ लीजिए। SC और ST का जो कोटा है, कोटा विद इन कोटा की बात चल रही है। हाल ही में जैसे कोर्ट का फैसला भी आया, क्रिमिनल ऐड करने की बात चल रही है। विपक्ष का क्या सोचना है इसमें? देखिए, 2 तरह की बातें हैं इसमें। सब क्लासिफिकेशन की बात है और एक है क्रीमी लेयर की बात। तो सब क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे आप? जब तक आपको यही नहीं पता कि किस जाति के किस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति क्या है, तो आप कैसे कोटा विद इन कोटा करेंगे? क्रीमी लेयर का आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। भाई, क्रीमी लेयर के आधार पे आरक्षण मिला ही नहीं है। भाई, आरक्षण का आधार है जातिगत भेदभाव। आरक्षण का आधार कभी आर्थिक नहीं रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिस कुर्सी पर बैठते थे उसको गंगा जल से धुला जाता था। उनका चपरासी उनको पीने का पानी नहीं देता था। तालाब में पानी पीने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। रामनाथ कोविंद जी को मंदिर के शिलान्यास में नहीं बुलाया गया। संसद के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। तो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों के साथ भी जाति के आधार पर भेदभाव होता है। आरक्षण का आधार ये था। आरक्षण का आधार तो कभी भी आर्थिक रहा ही नहीं। तो ये बातें हैं। बाकी उसमें एक कंसेंसस इंडिया ब्लॉक के अंदर क्या बनता है इन मुद्दों को लेके, तब उसके बारे में अपनी राय रखेंगे सामने। आखिरी सवाल मेरा ये है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल प्रशासन के जरिए LG को एक लेटर लिखा और कहा कि 15 अगस्त पे उनकी अनुपस्थिति में आतिशी जो हैं वो झंडा फहराएंगी। तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कई बार विद्यालय के प्रिंसिपल मौजूद नहीं होते हैं तो वाइस प्रिंसिपल उनकी जगह झंडारोहण कर देते हैं। तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं। बात करने शुक्रिया। जितेंद्र भाटी, TV भारतवर्ष, दिल्ली।